जुड़ चुके हैं। सचिन राज्य मंत्री थे विजय कश्यप, उनका निधन हुआ है, शोक की लहर होगी मुजफ्फरनगर में। यहाँ की चरथावल सीट से वो विधायक थे। किस तरह का माहौल है, घर वाले गमगीन होंगे, क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल शैलेंद्र, आपको बताना चाहूँगा, गुरुग्राम के मेहता हॉस्पिटल में जो राज्य मंत्री है विजय कश्यप, वो मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा से बीजेपी विधायक थे, जिनका देर रात्रि इलाज के दौरान गुरुग्राम में निधन हो गया है। इतना ही नहीं, वो मुजफ्फरनगर जनपद की जो चरथावल विधानसभा से विधायक थे, उसके बावजूद उनका पैतृक शरीर, जो पार्थिव शरीर है, वो उनके आज ननौता गांव पहुंचेगा जो सहारनपुर में हो, और वहीं हिंदू रीति रिवाज के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पिछले 29 अप्रैल से ये कोरोना से संक्रमित चल रहे थे, और इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर जिले में अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना का जो कहर है वो ग्रामीण स्तरों पर बड़े लेवल पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि कल जो केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर संजीव बालियान, उनके ताऊ के लड़के हैं जितेंद्र बालियान, उनकी भी कोरोना से मौत हुई है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है कि ग्रामीण इलाकों में जो बढ़ता कोरोना है वो अब लोगों की मौत ले रहा है। बिल्कुल सचिन, लगातार ग्रामीण इलाकों में मुश्किल बढ़ रही है। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, लगातार ग्रामीण अंचलों में बीमारी पैर पसार रही है, चाहे उन्नाव की बात कर ले हम, कानपुर देहात की बात कर ले हम, प्रयागराज से भी कल आंकड़े आए हैं, बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, और गंगा किनारे का जो मंजर है वो तो भयावह को बयां कर रहे हैं। आपको क्या जानकारी मिल पा रही कि अब कोई तैयारी हो रही है कि ग्रामीण स्तर पर कोई ड्राइव चलाई जाए? क्योंकि कम से कम टेस्टिंग तो हो, लोगों को ये तो साफ हो कि वो किस बीमारी से ग्रसित है। लोगों को मालूम नहीं है, झोला छाप के भरोसे यहाँ पर ये जंग लड़ी जा रही। देखिए, दो तीन बातें इसको इसको समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर जब केसेस कम हो रहे हैं बावजूद उसके मौतों का आंकड़ा कम क्यों नहीं हो रहा है। ये वही आंकड़ा है जो इस समय राजस्व गांव में जो टेस्टिंग अभियान चलाया गया है। तकरीबन 97,000 रेवेन्यू विलेजेस हैं, वहां पर मेडिकल टीम्स जा रही हैं। हालांकि इस पूरे प्रोसेस में थोड़ी लेट लतीफ़ी हुई है और गांव तक ये संक्रमण थोड़ा तेजी से पहुंच गया है इस समय। तो ये वही मौतें हैं जो इस समय रिकॉर्ड में आ रही हैं, क्योंकि बाकायदा ग्राम पंचायतों से इनका एक डाटा आ रहा है और वो जिला स्तर पर उसको जाकर के रिकॉर्ड में रखा जा रहा है। तो तमाम गांव में इस बात की रिपोर्टिंग हो रही है, इस बात की इंफॉर्मेशन आ रही हैं कि मौतें, हालांकि पहले के मुकाबले अगर आज की बात की जाए तो ये आंकड़े कुछ कम हुए। इसका मतलब समझा जा सकता है कि संक्रमण का एक जो दौर था वो अब थमने लगा है गाँव में भी। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से एक डेटा भी सामने आया है कि तकरीबन 60% से ज़्यादा गांव में संक्रमण बेहद कम हो गया, यानी कम हो गया, बहुत कम हो गया है। तो गांव में जो संक्रमण पहुंचा था उसकी रफ्तार जो पहले थी अब वो नहीं है, लेकिन जो कोशिशें सरकार की तरफ से की जानी चाहिए थी उसके बारे में तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स उसमें देखने को मिला। कल उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री से भी हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमको शायद इतना अंदाजा नहीं था कि गांव में इतनी तेजी से संक्रमण पहुंचेगा, और उसी का नतीजा ये रहा कि जो लाशें दिख रही हैं नदियों के किनारे, जो लोग नदियों में लाशों को बहा दे रहे हैं, ये तमाम चुनौतियां अचानक से सामने आ गई। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए आप दोनों का ही शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना की चुनौती तो है ही, लेकिन इस तरह से शिक्षकों की मौत हुई थी, उसमें जो सरकारी दावे हैं उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। केवल 3 टीचरों की मौत की बात को यहाँ पर विभाग ने स्वीकार किया है। शिक्षक संघ यहाँ पर 800 शिक्षकों की कोरोना से मौत की बात कह रहा था, लिस्ट उसने सौंपी थी। पंचायत चुनाव ड्यूटी में 800 से ज़्यादा शिक्षक मरे, ये बात शिक्षक संघ लगातार कह रहे थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ 3 मौतें ही स्वीकार की। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर लखीमपुर से है, जहां पर कोरोना से जमीनी तौर पर हालात खराब हैं। जिले में